नमस्ते। नैतिक विकास को परिभाषित करते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। नैतिक विकास से क्या अभिप्राय है? नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालें। नैतिक विकास का अर्थ है नैतिक अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोरेस से हुई, जिसका अर्थ है रीति रिवाज अथवा लोक रीति। वस्तुतः नैतिकता का प्रतीक सापेक्षिक संप्रत्यय है, जिसकी व्याख्या समाज या संस्कृति के संदर्भ में की जा सकती है। प्रत्येक समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष नियम या कानून बनाए जाते हैं तथा समाज में प्रत्येक नागरिक के लिए नियमों और कानूनों का पालन करना उनका नैतिक दायित्व होता है। जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, उसका व्यवहार नैतिक माना जाता है, और जो व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं का पालन नहीं करता है, उसका व्यवहार अनैतिक माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता पूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य सोशल फेनोमेनन है। सामान्य शब्दों में नैतिक व्यवहार से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने से, हर के अनुसार, मतानुसार, समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। नैतिक व्यवहार से संबंधित नियमों व मान्यताओं का पालन करना व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता व पवित्रता से संबंधित होता है। नैतिक भावना बच्चों में शैशवावस्था से ही पैदा होने लगती है। नैतिकता की पहली सीढ़ी परिणाम पर आधारित होती है। यह 7 वर्ष से पूर्व की होती है, जब बच्चा किसी किए गए कार्य के अनुकूल प्रभाव को अच्छा और प्रतिकूल प्रभाव को बुरे की संज्ञा देता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ नैतिक प्रदर्शन कहलाती है। 7 वर्ष की आयु के बाद बच्चा काम के पीछे की भावना पर ध्यान देने लगता है। यह विधि व्यक्ति नैतिक प्रदर्शन कहलाती है और यह स्तर 10 वर्ष की आयु तक विकसित होता है। यह भी एक तथ्य है कि बालक अपना स्वयं का नैतिक आचरण विकसित नहीं कर सकता, सामाजिक आचरण का अनुपालन कर एकदम नहीं हो पाता। इसके लिए सतत नैतिक शिक्षा और समय की आवश्यकता होती है। 12 वर्ष के अवस्था में बालक स्थायी व्यवहार के योग्य हो पाता है। जिन घरों में दोहरे मापदंड बनाए जाते हैं, वहाँ बालक के नैतिक विकास में संघर्ष पाया जाता है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। लिंग अथवा सेक्स। यौन अथवा सेक्स का नैतिक व्यवहार से गहरा संबंध है। हमारी संस्कृति में लड़के व लड़कियों के व्यवहार में विभिन्न प्रतिमान पाए जाते हैं। एक निश्चित अवस्था में आने पर यदि दोनों में से किसी भी उन प्रतिमानों को तोड़ता है तो वह दोषी और अनैतिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त लड़के एवं लड़कियों के नैतिक गुणों में भी पर्याप्त विभिन्नता दिखाई देती है। लड़के व लड़कियों की शारीरिक संरचना एवं ग्रंथियों में अंतर होने के कारण उनमें विभिन्न प्रकार का नैतिक विकास होता है। बालकों की अपेक्षा लड़कियों में प्रत्येक आयु स्तर पर अधिक मात्रा व अधिक आवृत्ति में व्यवहारगत अंतर पाया जाता है। ब्याह संधि अवस्था और किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कों में नैतिक विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। आयु एज उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे बालक में बौद्धिक प्रखरता, संवेगात्मक संतुलन तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें उचित अनुचित तथा बड़े अच्छे बुरे का ज्ञान भी बढ़ता जाता है। बालक में केवल आयु वृद्धि के साथ ही नैतिक गुणों का विकास होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बल्कि बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ वातावरण के विभिन्न तत्वों या कारक व्यापक रूप से उनके नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि बच्चों की अपेक्षा किशोर कम झूठे बोलते हैं। वह दूसरों को धोखा देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें उचित अनुचित, ईमानदारी, बेईमानी तथा सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। समबुद्धि इंटेलिजेंस। नैतिक व्यवहार तथा बुद्धि का पारस्परिक संबंध है। हार्टसोन तथा मे ने अपने एक अध्ययन से परिणाम निकाला कि बुद्धि तथा नैतिकता का संबंध 0.50 है। उन्होंने यह भी पाया कि बुद्धिमान बालक सही से गलत का निर्णय शीघ्र लेते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि साधारणतः तीव्र बुद्धि वाले बालकों में परिस्थिति को समझने की तथा उनके अनुकूल उचित निर्णय लेने की अधिक क्षमता होती है। वह नैतिक मूल्यों के महत्व को समझता है तथा विषम परिस्थितियों में उसकी प्रबल नैतिक भावना उसे अनुचित व्यवहार अपनाने से रोकती है और वह बौद्धिक क्षमता के आधार पर उचित तरीके से परिस्थितियों का सामना करने में सफल रहता है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों में भी सामान्यतः यह देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि वाले बालक परीक्षा में नकल नहीं करते, जबकि मंदबुद्धि बालक नकल करके सफल होने की चेष्टा करते। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। इसमें रहकर वह अनेक प्रकार के व्यवहार सीखता है तथा परिवार के सदस्यों के व्यवहार को बालक आदर्श मानकर चलता है। परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, इस पर बालक का नैतिक व्यवहार निर्भर करता है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। परिवार का नैतिक विकास पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बालक परिवार के व्यवहार को आदर्श मानकर तथा अनुकूल अनुकरण करता है। दंड एवं पुरस्कार, प्रशंसा तथा प्रताड़ना बालक को नैतिक व्यवहार सिखाते हैं। दंड तथा प्रताड़ना बालक को अवांछित कार्य करने से रोक जाता है। अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देकर बालक को नैतिक रूप से विकसित किया जाता है। खेल के साथ ही पीयर ग्रुप्स।
बालक के नैतिक व्यवहार पर उसके साथ खेलने वाले साथियों प्लेमेट्स का भी प्रभाव पड़ता है। खेल में अनेक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए खेल के मैदान में बालक खेल के साथियों के बीच जाने अनजाने में अनेक प्रकार के नैतिक व्यवहारों तथा अवधारणाओं का विकास करता है। धर्म, रिलीजन, बालक का जितने स्वस्थ तथा धार्मिक वातावरण में पला होता है, वह उतना ही कर्म अनैतिक व दुराचारी होगा। धर्म का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि बालक के माता पिता धर्म पर कितना विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त बालक के माता पिता किस धर्म में आस्था रखते हैं और उनका समूह किस धर्म को मानता है। यह तथ्य भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। कि बालक की प्रायः देखा गया है कि माता पिता के धर्म के नियमों को बालक शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस परिवार के धार्मिक मूल्यों तथा आस्थाओं का प्रभाव स्थायी होता है। स्कूल, विद्यालय, बालक के नैतिक विकास पर परिवार के बाद विद्यालय के वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। विद्यालय के शिक्षक, सहपाठी, पोषक तथा वातावरण आदि बालकों के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम और अनुशासन का भी बालक के नैतिक मूल्यों के विकास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय की सामान्य अवस्था व अनुशासन ठीक होता है तो वहाँ पढ़ने वाले बालक को नैतिक विकास भी उच्च स्तर का होता है। विद्यालय में सबसे अधिक प्रभाव बालक के मित्र मंडली का प्रभाव होता है। उदाहरणार्थ, यदि बालक किसी एक ऐसे समूह का सदस्य है जिसमें अधिकांशतः बुरे कार्यों में शामिल रहते हैं तो अच्छे वातावरण में परिवार के बालक का नैतिक विकास भी प्रभावित होगा। एंडरसन के अनुसार जब छात्र अध्यापक के मध्य मधुर संबंध होते हैं तो बालक के नैतिक व्यवहार का आदर्श अध्यापक हो जाता है। तथा संपूर्ण कक्षा पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में प्रतियोगितात्मक खेल पर छात्र परिषद तथा अन्य सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से बालक में नैतिक व्यवहार का विकास होता है। थैंक यू। नैतिक विकास का अर्थ नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिंग अथवा सेक्स, आयु, बुद्धि, परिवार, खेल के साथी, धर्म, विद्यालय। एंडरसन। थैंक यू।